गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास की चौथी चैप्टर सांस्कृतिक सांस्कृतिक विकास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें बौद्ध धर्म के संदर्भ में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके संदर्भ में? तो आज का ये जो चैप्टर है और ये जो पूरी इकाई है सांस्कृतिक विकास, ये बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में या बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की जो समय अवधि है वो भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण समय अवधि है, क्योंकि इसी समय अवधि में ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के समय अवधि में बहुत सारे क्षेत्रों में या बहुत से देश, चाहे यूनान हो, यूरोप हो या भारत हो, नए दार्शनिकों का उदय हुआ, नए धर्मांतरों का उदय हुआ, नए मत और दर्शनों का उदय इसी समय अवधि में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के समय अवधि में नए दर्शनों का उदय हुआ। महान दार्शनिकों का जन्म भी इसी समय अवधि में हुआ, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, है ना। जैसे भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव, वैष्णव, तो ऐसे महान विद्वानों का जन्म इसी समय अवधि में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य हुआ। इसलिए ये जो समय अवधि है ना, वो भारतीयों के लिए भी और संपूर्ण विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण समय अवधि है। इस समय अवधि में 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक परिवर्तन हुए और जो नए मतों और दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, इन्होंने अंत में एक धार्मिक और बौद्धिक धार्मिक एवं बौद्धिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। हम इस इकाई में केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में हुए धार्मिक परिवर्तनों की बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन हुए, उन्होंने, है ना, या धार्मिक संप्रदाय का अध्ययन हम दो भागों में बांट के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस धार्मिक संप्रदाय का अध्ययन हम दो संप्रदाय में बांट के कर सकते हैं। किसको? सनातन धर्म या वैदिक धर्म। कैसे दो भाग? देखते हैं कि पहला वर्ग वो जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला रूप से क्या किया? विरोध किया। पहली श्रेणी में उसको रखते हैं जिन्होंने सनातन धर्म, वैदिक धर्म का क्या किया? खुला रूप से विरोध किया और एक नए सिद्धांत, नए दर्शन, नए धर्म की व्याख्या किया। दूसरा वो जो वैदिक धर्म का खुला विरोध तो नहीं किया, किंतु पुरानी देवी देवताओं के नए नामांतरण किया और नए सिद्धांत को जन्म दिया, जिसको हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। शैव और वैष्णव। तो इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक संप्रदाय थे, जिनमें नए वर्ग का जन्म हुआ, एक धार्मिक आंदोलन हुआ, इनका वृहद चर्चा हम दो भागों में बांट के करते हैं। तो पहले वाला देख लेते हैं। जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला विरोध किया वो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। भारत में इन दो नए धर्मों का उदय हुआ और इन दोनों ने खुले रूप से किसका? वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का, ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति का क्या किया? विरोध किया। ठीक है। दूसरा है नवीन सिद्धांत जिन्होंने दिया है, जिसको हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। जो इस काल की समय अवधि है ना, 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास जानने के साधनों को देखते हैं कि इस समय अवधि में परिवर्तन हुए, जो बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया गया, इनकी जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसको देखते हैं। ठीक है। तो इस काल के समय अवधि को जानने के साधनों को तीन भागों में, कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक साहित्य। पहला कौन सा? वैदिक साहित्य। दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। इन तीनों साहित्यों के माध्यम से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए,
है ना, या सांस्कृतिक जो विकास हुए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं इन तीनों साधनों के माध्यम से। तो पहला देख लेते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत, है ना, किसको, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, ठीक है, इन सारी ग्रंथों को या साहित्यों को रखा जाता है। इन साहित्यों से हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक परिवर्तन हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। यदि हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में सबसे प्रमुख है वेद। वैदिक साहित्य में सबसे प्रमुख क्या है, वेद, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस वेद को मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वेद को कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में, जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। और इस वेद से, ऋग्वेद से आर्यों की संपूर्ण जानकारी पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि वेदों की रचना भी आर्यों के द्वारा ही किया गया था, इसलिए संपूर्ण आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। दूसरा जो है ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक साहित्य के अंदर क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ से सामाजिक जीवन में चली आ रही कर्मकांड, है ना, जिनकी जानकारियों पर प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथ से किसके, तो कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। उसी तरह वैदिक साहित्य में उपनिषद और आरण्यक है, जिससे आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के समाधान पर प्रकाश पड़ता है। वैदिक कालीन या विचाराधीन काल के दार्शनिक और आध्यात्मिक समस्याओं पर प्रकाश किसके माध्यम से, उपनिषद और आरण्यक के माध्यम से मिलती है। जो इसका अगला है पुराण। पुराणों की संख्या जैसा कि हम लोग जानते हैं 18 है, और इन 18 पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत पुराण, इन पुराणों से मुख्य रूप से गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, तो जो गुप्त 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो गुप्त साम्राज्य हुए थे, तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी के जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है, पुराण है, जिनकी संख्या 18 है। क्लियर हुआ। और इन पुराणों से गुप्तकालीन जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा है विचाराधीन काल के इतिहास जानने का दूसरा जो साहित्य है वो है जैन साहित्य। दूसरा कौन सा है, थोड़ी पहले इसको देख लेते हैं, बौद्ध साहित्य को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का रचना पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में किया गया था, तो बौद्ध साहित्य की रचना मुख्य रूप से पाली भाषा में किया गया था। और इन साहित्यों में बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के जीवन पे प्रकाश के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर भी बृहद रूप से प्रकाश पड़ता है। चाहे मगध का हो, बिहार का क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों की सामाजिक, धार्मिक स्थितियों पर भी प्रकाश बौद्ध साहित्य के माध्यम से पड़ता है। और इस बौद्ध साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। बौद्ध साहित्य को कितने भागों में, 4 भाग में। जैसा त्रिपिटक है, पहला क्या हुआ, त्रिपिटक हुआ। दूसरा है जातक कथाएं या जातक ग्रंथ है। तीसरा है दीपवंश और चौथा है महावंश। इन चारों साहित्यों के माध्यम से बौद्धकालीन, है ना, या इन चारों बौद्ध साहित्यों के माध्यम से विचाराधीन काल के वृहद जानकारियां मिलती हैं। तो पहले देख लेते हैं त्रिपिटक, जो 3 पिटकों का क्या है, संकलन है, जिनको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पहला कौन सा है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक से बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनसे जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है। जो अधिधम्म पिटक है, इसमें बुद्ध द्वारा बताया गया दार्शनिक उपदेशों का संकलन कराया गया है। इससे बौद्ध धर्म की दर्शनों का जानकारी मिलती है। और तीसरा जो विनय पिटक है, वो बौद्ध धर्म के जो विभिन्न मठ हैं या संघ है
है ना, इन मठ या संघ के नियमों की वृहद जानकारी हम लोगों को इसके विनय पिटक के माध्यम से मिलती है। क्लियर हो गया। दूसरी जो साहित्य है इनकी जातक कथा, बौद्ध साहित्य की जो जातक ग्रंथ है, जातक कथाएं हैं, जिसमें गौतम बुद्ध की पुनर्जन्मों की बातों का संकलन किया गया है। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछते हैं, बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध के या गौतम बुद्ध के, है ना, पुनर्जन्मों का उल्लेख जातक ग्रंथ या जातक कथाओं के माध्यम से मिलता है, जो 500 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक की सामाजिक आर्थिक जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा देखते हैं दीपवंश। दीपवंश जो विचाराधीन काल के 5वीं सदी से 5वीं-4वीं सदी, है ना, के भारतीय इतिहास की वृहद जानकारी दीपवंश और महावंश से हम लोगों को प्राप्त होती है। किससे? दीपवंश और महावंश से क्या प्राप्त होती है? तो 4वीं-5वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की वृहद जानकारी पर ये प्रकाश डालते हैं। तीसरा जो साहित्य है वो कौन सा है? जैन साहित्य। तीसरा साहित्य कौन सा है? जैन साहित्य, जिनको 3 भाषाओं में लिखा गया है। कौन कौन सी भाषा? सबसे प्राचीन जो है वो प्राकृतिक भाषा है, दूसरा संस्कृत भाषा है और तीसरा तमिल भाषा है। प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा, इन तीनों भाषाओं में जैन साहित्यों का लेखन किया गया है। यदि जैन साहित्यों में और साहित्यों की बात करें तो उसमें आगम है, भद्रबाहु का चरित्र है, आगम है, भद्रबाहु का चरित्र है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, कथा केस है। इन साहित्यों के माध्यम से हमें तत्कालिक, है ना, धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की वृहद जानकारियां मिलती हैं। यदि हम आगम साहित्य की बात करें तो इसमें 12 अंग है ना, 12 अंगों के माध्यम से वृहद रूप से, है ना, जैसे बिहार का क्षेत्र है, गुजरात वल्लभी का क्षेत्र है, इनकी जानकारी हम लोग मिलते हैं। और इस 12 जो अंग है, इसके जैन साहित्य के आगम के जो 12 अंग है, इसमें महावीर स्वामी के और इस समय अवधि की महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो विचाराधीन काल था, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्धिक और धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण से भारत में नए धर्म, नए सिद्धांतों का सूत्रपात हुआ, है ना, 2 नए धर्मों का उदय हुआ, इन सब की इतिहास जानने की, है ना, या इस समय अवधि की घटनाओं के जानने के सोर्स को 3 साहित्यों के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया? विभाजित किया। कौन कौन से? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन तीनों साहित्यों के माध्यम से विचाराधीन काल के इतिहास का वृहद जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आज की कक्षा में बताई गई चीजें क्लियर हुआ? हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 4 विचारक, है ना, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास को देख रहे हैं, धार्मिक परिवर्तनों को देख रहे हैं। मुख्य रूप से हम इकाई में बौद्ध धर्म के संदर्भ पर वृहद चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। कल हम लोग देखते हैं इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 नए धर्मों के उदय के कारणों की चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।